7.5 কোটি সদস্যের প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাক্সেস সহজ করার জন্য এবারে একটি বড় প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ইপিএফওতে স্বয়ংক্রিয় বন্দোবস্তের সীমা 5 গুণ বাড়ানো হয়েছে। 1 লক্ষ থেকে 5 লক্ষ টাকাও করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থার খবর অনুসারে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা যাতে সহজ হয় তার জন্যই জীবনযাত্রার সহজতা সম্প্রসারণের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের 113তম নির্বাহী কমিটির সভায় শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রকের সচিব সুমিতা দাওরা এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এই প্রস্তাবের ফলে ইপিএফও সদস্যরা অটোমেটেড সেটেলমেন্ট অফ অ্যাডভান্স ক্লেম এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা তুলতে পারবেন। মেডিকেল জরুরি অবস্থার জন্য অটো মোডটি প্রাথমিকভাবে 2020 সালের এপ্রিলে চালু করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে শিক্ষা, বিবাহ এবং আবাসনের চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 2024 সালে মে মাসে ইপিএফও দাবির সীমা 50,000 থেকে বাড়িয়ে 1 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। নতুন প্রস্তাবিত বৃদ্ধির ফলে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তোলার জন্য মাত্র 3 দিনের মধ্যে প্রক্রিয়া করা হবে, আর এই প্রক্রিয়া করবে এআই। 95% কোনো মানবিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই হবে পুরো বিষয়টি। শুনবো এই নিয়ে শ্রম মন্ত্রকের সচিব সুমিতা দাওরা কি বলছেন। ये ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं और काफी हद तक काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं, वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो इन आईटी सिस्टम है, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है आईटी का, और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है और जैसे मैंने कहा, जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये यूपीआई का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। मैम, क्या आए इस पर जो है बड़े दिन से मंत्रालय काम कर रहा है और ये पब्लिक के लिए जो है बड़ी अच्छी सुविधा शुरू होने वाली है, किस तरह का चैलेंजेस है इसको यहाँ तक लाने में? देखिए, ईपीएफओ एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर हम इनके रीजनल ऑफिस भी देखें तो 147 तो इनके रीजनल ऑफिस हैं और जैसे मैंने बताया इनकी मेंबरशिप, एक्टिव मेंबरशिप 7.5 करोड़ के करीब है। अगर हम एम्प्लॉयर्स देखें तो लाखों में एम्प्लॉयर्स हैं और हमारे हर महीने नए लोग जुड़ते हैं। इससे एक हमको बहुत ही अच्छा ट्रेंड पता लगता है इकोनॉमी के बारे में भी। हमारे अभी जैसे आपने जनवरी का डेटा देखा, ऑलमोस्ट 18 लाख नए लोग जुड़े हैं ईपीएफओ में। कई इनमें रिजॉइनीज होते हैं और कई नए होते हैं। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 10 लाख 12 लाख के करीब नए लोग हर महीने जुड़ते हैं।
अब ये सब लोग अपना प्रोविडेंट फंड हमारे साथ रखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, इतने ऑफिसेज हैं, इतने मेंबर्स हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं, तो नेचुरली ये बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ भी सुधार लाना या काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है। और हम सबको एक ही बात समझनी है कि हमें ईज ऑफ लिविंग कैसे लेकर आनी है मेंबर्स की और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। उसी की तरफ हमने जो काम करा है आईटी सिस्टम्स का, हमने कई स्टेक होल्डर्स से भी बात करी और हमारे ईसी कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारा सीबीटी है, तो ये सब हमको स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने से गाइडेंस मिली। हमारे पार्टनर्स हैं आईटी में। अब ये जो हम सुधार ला रहे हैं ये थोड़ा लेगेसी इश्यूज को एड्रेस करता है। तो ईपीएफओ जैसे मैंने कहा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेगेसी इश्यूज और एक सुधार लाना, तो ये चैलेंजिंग तो है ही और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी तो सेंट्रलाइज डेटाबेस हमको मिलेगा, उसके ऊपर हमें और सुधार लाना है और हमको जो भारत के अंदर बेस्ट बैंकिंग आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं हमको वहां तक जाना है और हमको दुनिया का सबसे बेस्ट एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनना है जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स भी हैं, हमारे अकाउंट कीपिंग के एस्पेक्ट्स हैं। तो इन सब पर सुधार चल रहा है और आप देखेंगे कि जैसे से टाइम निकलेगा आप इसमें और सुधार देखेंगे। आप पिछले साल से जनवरी फरवरी में भी देखें, आपने सुधार देखा, हमारे मेंबर्स ने सुधार देखा, चाहे वो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग में हो या सिंप्लीफिकेशन में हो तो और या ट्रांसफर प्रोसेस में हो। तो इसी तरह से ये जो रिफॉर्म का है ये है चैलेंजिंग, बड़ा काम है, पर ये अच्छा पेस पे चल रहा है और आप इसमें और भी सुधार देखेंगे। तो मैम आप बताइए ना किस तरह से जैसे हम जो है यूपीआई से कोई भी पेमेंट करते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल नंबर पे कर देते हैं ट्रांसफर, या कोई भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं उसकी पेमेंट कर देते हैं, एक झटके में हो जाता है जी। ये किस तरह से इसका जो है पेंशन किस तरह से सॉरी ये जो पीएफ है हमारा उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है? जी देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए अभी तक पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। সুমিতা দাওরা আরও বলেন, সাম্প্রতিক সংস্কারের ফলে দেশের পেনশনভোগীরাও ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। 2024 সালের ডিসেম্বর থেকে প্রায় 78 লক্ষ পেনশনভোগীকে যে কোনো ব্যাংক শাখা থেকে আমানত তোলার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন।